नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर में 5 सालों में चुनावी नारे और मुद्दे बदल गए हैं। 2019 में संसदीय चुनाव में पुलवामा हमला और पाकिस्तानी गोलाबारी भाजपा समेत अन्य दलों के लिए नारा और मुद्दा था, तो 5 साल बाद बदली परिस्थिति में हो रहे चुनाव में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने, पत्थरबाजी और अलगाववादी का जमाना लदना मुख्य मुद्दा और नारा भी है। विकास भी मुद्दा बनाया जा रहा है। ये केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का भी मुद्दा है। बदले माहौल में जम्मू कश्मीर पर देश दुनिया की निगाहें हैं, यहाँ तक कि 5 संसदीय सीटों पर सबकी नजरें हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ की कार्रवाई पर आत्मघाती हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इस घटना के 15 दिन के भीतर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक किया गया। ये चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहा। भाजपा की ओर से इस मुद्दे पर पूरे देश में चुनाव लड़ा गया। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर तंज भी कसा गया। सीमा पार से पाकिस्तानी गोलाबारी एलओसी तथा आईबी से सटे इलाकों में लगातार की जाती है रही। इससे जान माल की हानि भी होती रही। सीमा पार की गोलाबारी को चुनाव में मुद्दा बनाया गया। इस चुनाव में ये दोनों मुद्दे गायब हैं। पुलवामा हमले के 6 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को केंद्र सरकार ने हटा दिया। अब यही मुद्दा इस चुनाव को पूरे देश में उठ रहा है। इसे जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा बताते हुए कहा जा रहा है कि ये अलगाववाद तथा आतंकवाद की जननी था। अब ना तो अलगाववाद है और ना ही पत्थरबाजी। अब ये भी नारा दिया जा रहा है कि युवाओं के हाथ में बंदूक नहीं, लैपटॉप है। वह आतंक का दामन भी नहीं थाम रहे हैं। ना तो पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं और ना ही सीमा पार से गोलाबारी हो रही है। आतंकवाद भी कम हुआ है। आतंकी तंजीमों के पास कैडर तक नहीं रह गए। हालांकि पाकिस्तान की ओर से लगातार इलाके में अशांति की कोशिश की जा रही है। मौजूदा चुनाव 370 हटने के बाद घाटी में आए बदलाव पर केंद्रित हो गया है। मिसाल पेश की जा रही है कि बदली परिस्थितियों में G20 का सम्मेलन भी कराया गया। विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुले हुए हैं। बॉलीवुड फिर घाटी की ओर आकर्षित होने लगा है। दशकों बाद सिनेमा हॉल फिर से दर्शकों से गुलजार हो रहे हैं। शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 7 दशक से अधिक समय बाद पश्चिमी पाकिस्तानी रिफ्यूजियों, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज तथा अन्य को नागरिकता दिए जाने का भी मुद्दा बनाया जा रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि उनके साथ भेदभाव को समाप्त किया गया है जो उन्हें 370 की वजह से नहीं मिल पा रहा था। ज्ञात हो कि 370 हटने के बाद पहली बार इन समुदायों को नागरिकता मिली तथा उन्हें डोमिसाइल मिल पाया है। कश्मीरी पंडित भी चुनावी एजेंडे में हैं। कश्मीरी पंडितों की भले ही घर वापसी नहीं हो सकी है, लेकिन उनके लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को भी चुनाव में उछाला जा रहा है। पीएम पैकेज के तहत 6,000 नौकरियां व आवास की व्यवस्था करने को भी उठाया जा रहा है। पहली बार विस्थापन के दौरान औने पौने दाम में अपनी संपत्ति बेचने और संपत्तियों पर नाजायज कब्जे को हटाने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयास तथा पोर्टल स्थापित कर उनकी समस्याओं के समाधान की बात भी रखी जा रही है। स्थायी रूप से पंडितों को बसाने के लिए पीएम पैकेज के तहत कर्मियों को सस्ते दाम पर सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की योजना को भी पेश किया जा रहा है। इसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि घाटी में उनके सम्मानजनक वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। इसके बाद 52 दिन की यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी, जो पिछले साल से 10 दिन कम होगी। यात्रा के लिए 15 अप्रैल से देश भर में अधिकृत बैंक शाखाओं में अग्रिम यात्री पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। पारंपरिक बालटाल और पहलगाम ट्रैक से दैनिक आधार पर 10-10 हजार श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की ओर भेजने की अनुमति होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार इस बार यात्रा के दौरान किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए उचित प्रबंध किए जाएंगे। यात्रा के दौरान बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा से सुबह शाम आरती का सीधा प्रसारण जुलाई से किया जाएगा। खराब मौसम या अन्य आपदा के दौरान यात्रा रुकने की स्थिति में जम्मू, रामबन और श्रीनगर में पर्याप्त संख्या में यात्रियों के ठहरने के लिए उचित प्रबंध किए जाएंगे। इसके लिए यात्री निवासों का विस्तार किया गया है। श्रीनगर के यात्री निवास पर काम तेजी से किया जा रहा है।
पिछले साल 17 अप्रैल से अग्रिम यात्री पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू किया गया था और इस साल 2 दिन पहले ही इसकी शुरुआत की जा रही है। अग्रिम यात्री पंजीकरण के लिए देश भर में करीब 500 बैंक शाखाओं को ऑफलाइन पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। अग्रिम यात्री पंजीकरण के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। इसके लिए जम्मू संभाग के 10 जिलों के निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों में 112 डॉक्टर अधिकृत किए गए हैं। जम्मू संसदीय क्षेत्र के लिए 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस सीट के लिए 26 अप्रैल को आम चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होगा। इस सीट के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कवरिंग उम्मीदवार रूप कृष्ण धर ने नामांकन वापस ले लिया है। जम्मू संसदीय सीट के लिए मैदान में बहुजन समाज पार्टी के जगदीश राज, भारतीय जनता पार्टी से जुगल किशोर, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से नरेश कुमार चिब, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रमन भल्ला, एकम सनातन भारत दल से अंकुर शर्मा, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट से स्वामी दिव्यानंद, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस से रतनलाल मैदान में है। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी से शिखा बंदराल, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से कारी जहीर अब्बास भट्टी, हिंदुस्तान शक्ति सेना से गणेश चौधरी और अतुल रैना, बंसीलाल परसीन सिंह, डॉक्टर प्रिंस रैना, राजकुमार सतीश पुंछी, सुरेंद्र सिंह, शबीर अहमद, प्रिंसिपल सीडी शर्मा, करणजीत, नरेश कुमार तल्ला और विक्की कुमार डोगरा निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में उतरे हैं। इससे पहले उम्मीदवार बसपा के चंद्रजीत चरगोत्रा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इंद्र भल्ला और निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह का नामांकन खारिज कर दिया गया था। चुनाव के नजदीक आने के साथ ही अब विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रमुख रूप से भाजपा और कांग्रेस की ओर से जम्मू संसदीय क्षेत्र के सभी 18 विधानसभा क्षेत्रों में अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कसरत की जा रही है। मतदाताओं को रिझाने के लिए कई माध्यमों से प्रचार को धार बनाया जा रहा है। आगामी दिनों में उधमपुर और जम्मू सीट के लिए भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई स्टार प्रचारक ला रही है। इसमें 15 अप्रैल को जम्मू सीट के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली प्रस्तावित है। हालांकि पहले इसे 9 अप्रैल को किया जाना था, लेकिन नवरात्र की व्यवस्था सहित अन्य कारणों से इसे आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले उधमपुर सीट के लिए प्रधानमंत्री का आना प्रस्तावित है। उधर कांग्रेस की ओर से भी आगामी दिनों में प्रियंका गांधी सहित अन्य स्टार प्रचारकों को उक्त दोनों सीटों पर प्रचार के लिए लाने की तैयारी है। चुनावी गतिविधियां बढ़ने से संबंधित राजनीतिक दलों के छोटे से बड़े नेता इसमें जुटे हुए हैं। इसमें जनसभाओं, बैठकों सहित अन्य गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ 10 अप्रैल बुधवार को कठुआ पहुंच रहे हैं। शहर के खेल मैदान में वह जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। खेल मैदान में मंच तैयार किया जा रहा है। पूरे समारोह की सुरक्षा का जिम्मा सिक्योरिटी विंग जम्मू के हवाले किया गया है। डॉग स्क्वाड और एंटी सेबोटेज दस्तों ने खेल मैदान के चप्पे चप्पे की जांच की। वहीं सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, महासचिव केडी मन्याल, लोकसभा प्रभारी मनीष शर्मा, कठुआ प्रभारी एवं पूर्व विधायक राजीव जसरोटिया ने खेल स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। जिला प्रवक्ता रविंद्र सलाथिया ने बताया कि योगी आदित्यनाथ का चौपर पुलिस लाइन में उतरेगा। उसके बाद वह सड़क मार्ग से खेल मैदान पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में इस लोकसभा क्षेत्र में इन दिनों चुनाव प्रचार जोरों पर है। चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है और इसी के दौरान कांग्रेस भी बड़े बड़े वादे कर रही है। उन्होंने लोगों से सड़कों के निर्माण के और भी कई बड़े वादे किए हैं, लेकिन भाजपा ने इसे सिर्फ चुनावी वादे करार देते हुए कहा कि जनता जानती है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने लोगों के लिए क्या किया। यार 4 जिले एमपी बने ना 14 तक रहे, ये 2 सड़क बनाई ते अपना स्कूल बनाया। जे कुसे का किश बनाया तो दसो, कोई स्कूल बड़ा किया, हाई सेकेंडरी बनाई, कोई कॉलेज बनाया, कोई कुछ और भी बनाया। फिर उहदे बाद च गलांदे चिट्टा बेचे सरकार, रेता बेचे सरकार। भाई 4 ग्रेशन तेरे चिट्टा बेचने वाले तेरे अंग संग चले, कन्ने चले 24 घंटे।
जहर अबू खाना दे मीने गोडी मारने बिल्कुल। इस वास्ते तू अपने आप की जांच, अपने परिवार की जांच, अपनी कारकर्दगी जांच। जरा है ना मैं 23 साल लीडरी की किया के नहीं साले काम रखो। एक फॉरेस्ट मिनिस्ट्री सारी सरकार ने दी बीजेपी का है तुसी वो नहीं ते तुसे नेशनल हाईवे नहीं बनता कश्मीर का फॉरेस्ट का एनओसी नहीं दिता 3 साल आखे पैसे दो ठेकेदारी आखे ता देना नेता नहीं हो देना। सड़क चोरी हुआ दी इसका परवाह करने सड़क मिला दी उठे गड्डियां सीज कराइया पैसे दो पैसे दो। पवित्र चैत्र नवरात्रों के प्रथम दिन विश्व प्रसिद्ध स्थल मां वैष्णो देवी भवन पर श्रद्धालुओं का जमदा हुआ है। श्रद्धालु जगजननी मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन कर एक ओर जहां परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं तो दूसरी ओर देसी विदेशी फूलों से सजे मां वैष्णो देवी के दरबार को देख मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। इतना ही नहीं, रात्रि का समय हो या फिर देर शाम का समय हो, मां वैष्णो देवी के भवन की श्रद्धा देखते ही बन रही है। पूरे भवन परिसर को आधुनिक तरीके से सजाया गया है। नवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से हर बार ही नवरात्रि के लिए के एलैबोरेट अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और हाल ही में हमारी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से ऐसे ही निर्देश थे कि चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में जैसे हमारी पास प्रैक्टिस रहती है उससे भी बढ़कर हम कोशिश करें, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं यात्रा संख्या में लगातार इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन से ही हमारा जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है और तकरीबन 40 काउंटर्स इस नवरात्रि के लिए एक्टिवेट किए गए हैं और सुबह 5 की बजाय सुबह 4 बजे से ही काउंटर्स ओपन रहते हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और कतारें ना लगें। और पूरे यात्रा मार्ग पर सहायकों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है ताकि क्यू मैनेजमेंट हमारी सुचारू रूप से चलती रहे। पूरे यात्रा मार्ग पर बाणगंगा, अर्धकुंवारी, हिमकोटी, भवन सब जगह पे होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं ताकि यात्रा को जो है कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही ऊपर की तरफ रवाना किया जाए। उसके अलावा नवरात्रि में जो एक व्रत संबंधी जो विशेष खाना फलाहार रहता है वो हमारे सभी भोजनालयों पे यात्रियों के लिए उपलब्ध है और भवन पर भी जो है विशेष डेकोरेशंस या अरेंजमेंट्स जैसा आप देख पा रहे हैं जो देश विदेश से फूल रहते हैं और जो लाइटिंग रहती है। और इस बार तो रात्रि में एक नई फसाड लाइटिंग का भी उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल द्वारा किया गया है और बाणगंगा दर्शनी ड्योढ़ी और पूरे भवन पर आप देखेंगे कि फसाड लाइटिंग से। लोकसभा चुनाव के चलते उधमपुर में प्रचार कर रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोमवार को बलिदानी पीएसआई दीपक शर्मा के घर पहुंचकर परिवार के साथ मुलाकात की और परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि दीपक शर्मा के बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकेगा, हमें उन पर गर्व है। इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कठुआ जीएमसी में गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ के दौरान उधमपुर के दीपक शर्मा बलिदान हो गए थे। आज से नवरात्रों की शुरुआत हो गई है, हर तरफ खुशी की लहर है। भक्तजन सुबह सवेरे माता बावे वाली के दरबार में पहुंचे और सबके सुख समृद्धि की कामना की। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जम्मू संभाग के जिला उधमपुर में मंगलवार को दर्दनाक हादसा आया। बताया जा रहा है कि जिले के धार मार्ग पर एक ट्रक के साथ 2 मोटरसाइकिल टकरा गए। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है और 2 युवक घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार उधमपुर के धार रोड पर धुद्धर नाले के पास एक ट्रक और 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर हो गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। जान गंवाने वालों की पहचान उधमपुर जिले के गांव बरोला निवासी रोहित सिंह पुत्र रसाल सिंह और नीली नाला निवासी शुभम पुत्र श्यामलाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि चारों युवक सुकराला माता के दर्शनों के लिए जा रहे थे। सुबह करीब 7 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। घायलों की पहचान उधमपुर के रामनगर क्षेत्र निवासी अजय पुत्र चेतराम और बरोला निवासी सुनील कुमार पुत्र ताराचंद के रूप में हुई है। दोनों घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। इस बीच पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया। ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है। इससे पहले सोमवार को कठुआ जिले के अलग अलग हुई सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें जीएमसी कठुआ में भर्ती कराया गया था। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। पहली घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर मग्गर खड्ड के पास हुई, जहां एक कार और मोटरसाइकिल में टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 45 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पहचान
कुलदीप जनोत्रा पुत्र सागर दास निवासी बुद्धि के रूप में हुई है, जबकि दूसरा हादसा लोगेट मोड़ के पास पेश आया, जहां ट्रक की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया, जिसकी पहचान 27 वर्षीय गणेश सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी जुथाना के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य हादसा लखनपुर में गोल्डन गेट के पास पेश आया, जहां मोटरसाइकिल और आल्टो कार की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 18 वर्षीय युवा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पहचान आयूब खान पुत्र कमल दिन निवासी होट के रूप में हुई है। ये लड़के दो सुबह सुबह सुकराला माता जा रहे थे और दोनों की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हुआ इनका मोटर बाइक के साथ ट्रक के साथ। और एक का नाम है शुभम सरनाम श्यामलाल और दूसरा रोहित सिंह सरनाम रसाल सिंह, वो बडोले का है। ये दो मोटरसाइकिल थे और 4 युवा सवार थे। एक मोटरसाइकिल का जिसका एक्सीडेंट हुआ है, दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, 2 मतलब बच गए हैं लड़के और 2 की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ट्रक के साथ हुआ है। तो सुबह सुबह मुझे कॉल आई कोई 7 बजे, हमारा ही कोई बंदा जा रहा था हॉस्पिटल लुधियाना अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। उसने सुबह सुबह 7 बजे फ़ोन किया मुझे कि ऐसे ऐसे आपके बडोला का कैंपल लंगा के लड़के हैं 2, उनका एक्सीडेंट हुआ है। फिर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर SHO साहब को फ़ोन किया होगा, फिर उन्होंने उधर से डेड बॉडी और जो जिनको लगी थी उनको लाया हॉस्पिटल में। अभी 2 का पोस्टमार्टम करवा के हम ले जा रहे हैं। कश्मीर घाटी बदलाव की ओर अग्रसर हो रहा है। अब यहाँ 90 का दौर खत्म हो चुका है और बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर घूमने आ रहे हैं। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर भी देर रात तक स्थानीय लोगों और सैलानियों की आवाजाही रहती है। इस बदलाव को कायम रखने और स्मार्ट सिटी में सैलानियों व राहगीरों की राह आसान करने के लिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने एक पहल की है। शहर भर की सड़कों पर पहली बार हिंदी में सांकेतिक बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में इन सांकेतिक बोर्ड की मदद से आसानी हो सके। प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत SSCL को श्रीनगर शहर के विकास और सौंदर्यीकरण का जिम्मा सौंपा है। इस कड़ी में कंपनी ने अनूठी पहल करते हुए साइन बोर्ड उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी प्रकाशित किए हैं। इन पर पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे देश विदेश से जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी में घूमने आने वाले सैलानियों और राहगीरों को आसानी होगी। शहर की सड़कों पर लगाए गए इन सांकेतिक बोर्ड की मदद से वे आसानी से पर्यटन स्थलों और अन्य स्थलों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से लगाए गए अधिकतर सांकेतिक बोर्ड पर लिखे गए नामों में त्रुटियां हैं, जिन्हें सुधारने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर छानापोरा को चनापोरा लिखा गया है, नोहट्टा को नोहाटा और सोवरा को सौरा, नटीपोरा को नाटीपोरा और सैदा कदल को सैदा कादल लिखा गया है। ये दर्शाता है कि जिसने भी इन साइन बोर्डों की प्रिंटिंग करवाई है वह कितनी लापरवाही से की गई है और लगवाने से पहले SSCL के अधिकारियों ने भी इसकी ठीक से जांच नहीं की। हालांकि इनमें से कई स्पेलिंग बाकी जगहों पर ठीक हैं। ये समस्याएं SSCL के अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बाद उन्हें आवश्यक सुधार करने का आश्वासन दिया। ये मामला आपूर्तिकर्ता के समक्ष उठाया गया है। नवरात्रि के दौरान मां भगवती के दर्शन को आने वाले दिव्यांग श्रद्धालुओं को श्राइन बोर्ड घोड़े और बैटरी कार की सेवा निःशुल्क उपलब्ध करवाता है। हाल ही में हुई बोर्ड की मीटिंग के दौरान श्राइन बोर्ड प्रशासन ने साल भर दिव्यांग श्रद्धालुओं को घोड़े और बैटरी कार सेवा निःशुल्क प्रदान करने का फैसला किया है। मां वैष्णो देवी भवन में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी आज से शत चंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भवन परिसर में इस महायज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। इस महायज्ञ में विद्वान पंडित लगातार हवन पूजन करते रहेंगे। इसमें देश भर से आने वाले श्रद्धालु भी आखिरी नवरात्रि में पूर्णाहुति दे सकते हैं। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।